नमस्कार। आज मैं बात करना चाहती हूँ वो कौन से हिस्से हैं या कौन सी जगहें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो हमारे लिए वो अच्छी हो जाएंगी। मैं आज फिज़िकल स्पेसेस की बात करना चाह रही हूँ। मैं वो घर के या दफ्तर के उन जगहों की बात करना चाह रही हूँ जिसको अगर आप अच्छे से रखेंगे, जिस पे अगर आप अच्छे से उसको मैनेज करेंगे या डेकोरेट करेंगे तो आपको इन जगहों से आपकी सेल्फ ग्रोथ में बेहतरी होगी। इनको मैं कहती हूँ माई लिटिल कॉर्नर्स ऑफ जॉय और लिटिल पॉकेट्स ऑफ जॉय। मेरी वो छोटी छोटी जगहें जो मुझे अत्यंत खुशी देती हैं। तो वो कौन सी 5 जगहें हैं आपके घर में या आपके दफ्तर में जिनको अगर आप फोकस करेंगे, उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बहुत बहुत सारी खुशी, शांति, हैप्पीनेस, जॉय देने की क्षमता रखती हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपके बेडरूम की बात करते हैं। अब क्या होता है, अक्सर पता नहीं क्यों कहीं से लोगों को ये आइडिया आ गया कि बेडरूम वो जगह है जहां पे हमको टीवी रखनी चाहिए। रिसर्च अब ये प्रूव करती है, टीवी हो जाए, मोबाइल हो जाए, आपका आईपैड हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, ये एक ऐसा कमरा है जिस पे आपको इन चीज़ों का जो गैजेट्स हैं हमारे वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं जी ऐसे ये हो सकता है कि हमारे घर में तो जी जगह टीवी रखने की जो है वो बेडरूम ही है, हमारा घर बड़ा नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो आपको पर्सनल डिसिप्लिन अपना रखना पड़ेगा कि वंस यू आर इन योर बेड यू विल नॉट पुट ऑन द टेलीविजन। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जो बेडरूम है वो जगह है जहां हम नींद लेते हैं। जब हम नींद की बात करते हैं तो अब कितनी, मैं तो इसके बारे में वीडियो भी बनाती हूँ, अपने 1-to-1 कोचिंग क्लाइंट्स को भी ये बोलती हूँ, आपकी ज़िंदगी में फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा असर अच्छी नींद का है। अगर आप 7 से 8 घंटे अच्छी नींद ले पा रहे हैं तो आपका जो मेंटल कैपेसिटी है काम करने की और आपकी फिजिकल कैपेसिटी जो है या फिजिकल हेल्थ जो है उसका उस पर बहुत पॉजिटिव असर होता है। तो अब पहली बात तो ये है, बेड पे कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। आपका बेड जो है वो आपके सोने के लिए बना है। आपका बेड आपकी अलमारी नहीं है। एक अमेरिकन जर्नल है, उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है मेक योर बेड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अब इसको हम क्यों कहते हैं कि जैसे ही उठ के हमने अपने बेड को ठीक किया, अपनी चादर तय करके रखी, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लिविंग। अगर वो समय, वो बेड जो है जिस पे आप काफ़ी समय बेडरूम में बिताते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा मेरी चीज़ें कंट्रोल में हैं। दूसरी चीज़ बेडरूम में करने के लिए ये है कि आप अपने बेडरूम में कोई भी एक ग्रीन प्लांट रख सकते हैं। मदर इन लॉ स्टंग रखें, एरिका पाम रखें, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं जिनसे ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट होता है। ये तो हमको सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। तो एक ग्रीन प्लांट को आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो इट इज़ गुड फॉर यू। तीसरी चीज़, बेडरूम जो जगह है उसका जो बेड है, जो बेड कवर है या बेडशीट जो भी आप रखते हैं वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। उसको क्लीन करने का तरीका सिंपल है, जब आप उठें तो अपने हाथों से बेड को झाड़ दें और हफ्ते में एक बार आप अपने बेडशीट को ज़रूर चेंज करें। दूसरी स्पेस जो हमारी फिजिकल स्पेस है जो हमको हेल्प कर सकती है वो है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का मतलब क्या है? ड्राइंग रूम, डाइनिंग हो सकता है, आपका ये लिविंग स्पेस हो सकता है। वो एरिया को साफ करना, डी क्लटर करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैं आपको 2 टिप्स देती हूँ। पहली बात तो ये है, अगर आपके पास सोफ़ा सेट है तो ये मान के चलिए, अगर आपके पास, कोशिश ये करनी चाहिए, बहुत जगहों में नहीं हो पाता ये, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो अगर आप अपने सोफ़ा सेट को न्यूट्रल कलर में लें। न्यूट्रल का मतलब बेज, ब्राउन, वाइट, क्रीम, कोई भी न्यूट्रल कलर्स, ये तो न्यूट्रल कलर्स हैं, या एक सॉलिड कलर। सॉलिड मतलब ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ कलर्स हैं। अगर आप एक प्लेन कलर में अपना सोफ़ा सेट लेते हैं तो उसको ब्यूटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ कलरफुल कुशन्स की ज़रूरत है। कुशन्स किसी भी स्पेस को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अगर आपके पास आपका जो सोफ़ा है, उसको, एक सोफ़ा है, और कोशिश ये करें, अगर आपका घर ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप बड़े सोफ़े ले सकते हैं,
नहीं तो सोफ़े जो स्लीक और मॉडर्न दिखें उनको लेना चाहिए। जितना बल्कि सोफ़ा होगा वो उतनी ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा तो मूवमेंट की स्पेस कम रहेगी, मूवमेंट की स्पेस कम रहेगी तो आपको बहुत क्लटर्ड लगेगा। तो पहली बात, आपका सोफ़ा जो है उससे कुशन्स के साथ, अगर आप कुशन कवर्स के साथ प्ले करते हैं तो आपके अपने रूम को या अपने लिविंग स्पेस को आप बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात, आपकी जो वॉल्स हैं आपके ड्राइंग रूम में, उसमें आप अपने पसंद की पेंटिंग लगा सकते हैं। अब पेंटिंग लगाने के लिए क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी पेंटिंग्स ले आते हैं। मॉडर्न आर्ट जो कंटेम्प्ररी आर्ट है, मुझे कई बार लगता है कि वो वेस्टर्न डेकोर के हिसाब से अच्छा चलता है। अगर हम इंडियन आर्ट खरीदें, पहली बात तो हम अपने इंडियन आर्ट को प्रमोट करेंगे। इंडियन आर्ट में हमारे कितने सारे पेंटर्स हैं। एक जगह है दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे सम ऑफ द टॉप पेंटर्स के प्रिंट्स मिलते हैं। प्रिंट्स में आप रवि वर्मा की पेंटिंग का प्रिंट मिल जाएगा आपको, एंजेलिना मेनन की पेंटिंग का प्रिंट मिल जाएगा, और वो प्रिंट 200 या 300 रुपए के होते हैं। उसको आप अच्छे से फ्रेम में लगा के अपने घर में लगा सकते हैं। अगर हम हमारा कंट्री का जो आर्ट है, हमारी कंट्री के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उसको जब आप वेकेशन पे जाएं, जब आप शॉपिंग करने जाएं, तो आप अपनी कंट्री का आर्ट ले सकते हैं। उससे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोट होते हैं। साउथ में एक विलेज है, नीमा कंठा करके एक विलेज है, वहाँ पे वो लेदर से ब्यूटिफुल आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं। वो एक एक पेंटिंग 200 की दे देते हैं, 300 की दे देते हैं, बहुत सुंदर लगती है। राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में पिछवाई है, उदयपुर में पिछवाई बहुत फेमस है। वुड कार्विंग इंडिया के कई क्षेत्रों में बहुत फेमस है। पेंटिंग या कोई अच्छी सी वुड कार्विंग लगाएंगे, वो चीज़ें बहुत एक्सेंचुएट करती हैं उस आपकी ड्राइंग रूम की स्पेस को। और अगर आप उसको और भी ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के उस पर फोकस लाइट लगवा सकते हैं। फोकस लाइट लगवाने से उस पेंटिंग का या उस कार्विंग का या आर्ट पीस का ब्यूटी और भी उभर जाती है। तीसरी चीज़, मैंने 2 कही थी, मैं तीसरी एक टिप, बोनस टिप दे रही हूँ। ड्राइंग रूम में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ड्राइंग रूम में जब बाहर से आते हैं तो सामान मत रखें। जैसे कि आप आए बाहर से, आपने अपना ब्रीफ केस ड्राइंग रूम में छोड़ दिया, या आप आए और आपने चाबी ऐसे सोफे पे फेंक दी। कोशिश ये करें हर चीज़ की एक जगह बनाएं। जो मेन डोर है उसके पीछे एक हुक लगा लें, हुक पे चाबी टांगने का एक सलीका से चाबी उस पर टंग सकती है। एक कॉर्नर बना लें जहाँ पे आके अपना पर्स रखेंगे, आपका सूटकेस रखेंगे, आपका ब्रीफ केस रखेंगे। ड्राइंग रूम हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए। तीसरी जगह, आपकी फिजिकल वर्क स्पेस। अब फिजिकल वर्क स्पेस, अगर आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उस स्पेस को ब्यूटीफाई करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि उस स्पेस में आप अपनी कोई फेवरेट कोटेशन या अपने को इंस्पायर करने के लिए कोई चीज़ रख सकते हैं। आप एक छोटे फ्रेम में अपनी फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स रख सकते हैं। अगर आप घर में, आपकी फ़िज़िकल स्पेस है, मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर एक की एक फ़िज़िकल स्पेस होनी चाहिए घर में। उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए आप उस पर अपना फेवरेट जो परफ्यूम है या सेंट है, जो कैंडल में मिल सकती है और इसेंशियल ऑयल्स में मिल सकती है, उसको लगा सकते हैं। उस जगह में आप अपनी फेवरेट बुक्स रख सकते हैं। उस जगह में आप कोई ग्रीन प्लांट रख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं अपनी फिजिकल स्पेस को अच्छा करने के लिए या उसमें जान भरने के लिए। दैट्स वन प्लेस। एक और जगह जो मुझे लगता है कई लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो इतनी पावरफुल है, क्योंकि उस जगह में खाना बनता है। हमारा किचन को साफ रखना और क्लटर फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंसान किचन में खाना बनाता है ना, उसकी इमोशंस हैं, उसका जो विचारधारा है हमारे खाने में जाती है, क्योंकि सब एनर्जी है। अगर किचन की स्पेस में चम्मच नहीं मिल रहा, कढ़ाई नहीं मिल रही, सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से, तो आप सोचिए जो इंसान खाना बनाएगा उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी। क्या वो उस बहुत बड़ी खुशी से वाह जी वाह खाना बनाने का मन करेगा? उसका कहेगा चले ख़त्म करो यार, खाना बनाओ, निकलो यहाँ से, इतनी गंदगी यहाँ पे। तो किचन की एरिया को साफ रखना, किचन में एक इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर रखना, मैचिंग डिब्बे होना जिसमें आपने स्नैक्स रखे हैं, आपके दाल के डिब्बे हैं, आटे के डिब्बे हैं, जो भी खाने पीने का सामान है वो सब अच्छे से प्रॉपरली लेबल्ड हैं। आपको ये महसूस होना चाहिए किचन में जाके, वाओ माय किचन इज़ सो क्लीन। व्हेन यू कम विद दैट एनर्जी, आप जो भी बनाएंगे, आप किसी को
नमक वाला पराठा बना के देंगे ना, वो भी इतना टेस्टी बनेगा, क्योंकि आपकी इमोशन आपके किचन में बहुत जॉयफुल है। ये एक और एरिया है हमारे घर का जिसको हम अच्छे से रख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ हमारी डिजिटल स्पेस। अब हम देखें, आज से 20 साल पहले हमारे पास गैजेट्स तो होते ही नहीं थे, कंप्यूटर था ही नहीं, हमारे पास क्या कहते हैं इसको, मोबाइल्स थे ही नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम सबके पास कंप्यूटर्स हैं, हमारी एक डिजिटल प्रिंट है। अब डिजिटल कई लोग मैं देखती हूँ, मैं अपने बारे में भी कह रही हूँ, मेरे पास 3 ईमेल अकाउंट हैं। एक ईमेल अकाउंट में मेरे पास 5000 से ज़्यादा ईमेल हैं, क्योंकि मैं कई बार वो स्पैम से भरा हुआ है, मैं उसको क्लीन नहीं करती। क्या आप ये जानते हैं कि जब आप अपना स्पैम क्लियर करते हैं उससे भी हमारी एनवायरनमेंट को हेल्प मिलता है, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डिजिटल स्पेस को भी क्लीन करके रखें। अगर आपकी ईमेल्स हैं, आप दिन में 1 घंटा दे सकते हैं अपनी ईमेल्स को सबको चेक करें, डिलीट करने वाली डिलीट है। इसी तरह फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे मोबाइल पे भरी रहती हैं, उनको डिलीट करें। आए दिन नोटिस आता है, अरे यार फ़ोटो खींचने के लिए स्पेस ही नहीं है। क्यों स्पेस नहीं है? क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द स्पेस कंज्यूम कर ली है, आपने वो स्पेस यूज़ कर ली है। तो उस डिजिटल स्पेस को क्लियर रखना और अपना जो आप अपनी कंज्यूम करते हैं कंटेंट, वो कोशिश करिए पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करिए। आप कोशिश ये करें कि आप जो भी देखते हैं वो इंस्पिरेशनल हो, एस्पिरेशनल हो, आप दुनिया जहान का। बिकॉज देखिए, इट इज़ लाइक डॉक्टर की जो नाइफ है, नाइफ जो एक चीज़ है, नाइफ को एक डॉक्टर किसी को सर्जरी करने में लगाता है और एक चोर छुरा भौंके चोरी करने में लगाता है। आपके पास डिजिटल मीडिया एक नाइफ की तरह है, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं आप पे डिपेंड करता है। और अपनी आस पास की एनर्जी के बारे में कॉन्शियस रहें। कई बार नहीं होता, आप कहीं कहीं जाते हैं और हमें लगता है यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लगता? उसको हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो उस जगह की एनर्जी होती है। तो ये जो 5 जगहें हैं, सबसे ज़रूरी बात, इन 5 जगहों की एनर्जी क्या है, उसको खूबसूरत बनाना, यस, बट उसकी एनर्जी क्या है, उस स्पेस की आपको इमोशन क्या फील होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो उस जगह पे ज़्यादा काम करें। हमारी ज़िंदगी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितनी खूबसूरत बनती है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अगर हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे एंड अपनी इन 5 तरीक़ों से अपनी एनवायरनमेंट को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।